हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर बना के सिखा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस से बेसिक हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। आज हम ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो क्वेश्चन आपके दिमाग को झकझोर देगा, यानी कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि भाई वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर देगा, जिससे कि आपको मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे, जिससे कि आप अपने ज्ञान वर्धन को बढ़ा सकते हैं। पास है, आइए अब स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देखने में आपको अच्छा लगेगा कि यार क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्या इस क्वेश्चन में हम ऐसा क्या करेंगे कि भाई किस प्रकार सॉल्व होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि जो आपके लॉजिक को पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लेट बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर एंड लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन वेदर वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। उसने हमसे बोला हुआ है कि वी मेरे पास एक वेक्टर सेट, एक वेक्टर का सेट दिया हुआ है और आर मेरे पास एक फील्ड ऑफ रियल नंबर दे रखी है और कुछ कंडीशंस आपको दे रखी है कि भाई वो हमारे पास जो बी में जो हमारे पास सेट में जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से डिफाइंड है। तो पहला उसने बोला हुआ है कि अगर एक्स वाई एक्स वन वाई वन को अगर हम ऐड करते हैं तो वो एक्स प्लस एक्स वन और वाई प्लस वाई वन यानी कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और दूसरा ये कि अगर सी इंटू एक्स वाई अगर हम करते हैं तो मॉड सी एक्स प्लस मॉड सी एक्स कॉमा मॉड सी वाई होना चाहिए। दूसरा उसने क्वेश्चन दिया, पूछा हुआ है कि अगर एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन, ये तो सेम है। इसका सेकंड केस बोला कि सी एक्स वाई इक्वल टू जीरो सी वाई की फॉर्म में होगा। और थर्ड केस में बोला है कि अगर एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन है तो ये तो पहला केस फिर भी वो सेम है। तो सी एक्स वाई को हम लेंगे सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर वाई। तो वन बाय वन हम समझ जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हो रहा है। अगर आप वॉइस क्वालिटी से रिलेटेड कुछ चीज चाहते हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा बेहतर बन सकता हो। तो अब हम समझते हैं कि भाई कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, तो पहले हम इसमें पहले केस को हम कंसिडर करते हैं, यानी केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या है? केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है, गिवन पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, जिसमें पहली कंडीशन हमारे पास है 1, जो कि हमारे पास है दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन, जो कि हमारे पास लिखी हुई है x प्लस एक्स वन, एक्स प्लस एक्स वन, वाई प्लस वाई वन। और इसी की हमारे पास सेकेंड कंडीशन लिखी हुई है कि अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म c को अगर एक्स वाई में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म c को अगर हम एक्स वाई में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा लिखाएगा मॉड c इंटू एक्स और मॉड c इंटू वाई। तो अब हम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के अंदर ढूंढ लेते हैं जहां पर हमको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब देखिए कि जो पहली कंडीशन हमारे पास दी है क्लोजर लॉ के दिए, तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटेड लॉ, इनवर्स एक्सिम, इन सबको हम टच नहीं करते, हम सीधे स्केलर मल्टीप्लिकेशन से प्रॉपर्टी रिलेटिव करते हैं। ऑलरेडी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहां पर दे रखा है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम यहां पर लेते हैं। हम लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, वी नो दैट क्या है हमारे पास, अगर a प्लस बी अल्फा को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका a अल्फा प्लस b अल्फा कहलाता है, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और अल्फा जो है वो हमारे पास b में होगा। राइट, अब इस लॉजिक को हम यहां पे फॉलो करते हैं। तो पहले इसका हम लेते हैं एलएचएस। पहले इसका क्या लेते हैं हम? एलएचएस। तो हमारे पास क्या, दिस इज a प्लस बी अल्फा। तो अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मेरे पास, इसको हम लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो हो रही है। तो इसके अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा सी बन गया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, दिस इज मॉड ए प्लस बी इंटू एक्स और मॉड ए प्लस बी
इंटू वाई। ऐसा हमें यहां पर हमारे पास क्या, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आरएचएस लेते हैं, आरएचएस लेते हैं। मतलब क्या है हमारे पास, दिस इज ए अल्फा प्लस बी अल्फा, है ना। अब ए अल्फा मतलब क्या हुआ, दिस इज एक्स वाई, और बी अल्फा मतलब क्या हुआ, एक्स वाई। अब हम फिर से यहां पर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको बच्चों यहां पर, दिस इज मॉड ए इंटू एक्स कॉमा कॉमा मॉड ए इंटू वाई प्लस, देन सेकंड इसके लिए फॉलो करते हैं, कितना मिलेगा, मॉड बी इंटू एक्स और मॉड बी इंटू वाई, है ना, ऐसा मिलेगा। अब पहले इन दोनों से मेरे पास क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज मॉड ए प्लस मॉड बी का इंटू एक्स, दिस इज मॉड ए प्लस मॉड बी इंटू वाई और ओवरऑल ब्रैकेट। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे अगर इसके बराबर लाना है तो मैं जानता हूं कि मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ए प्लस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। तो डेफिनेटली हमारे पास ये वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, है ना। तो हम साफ साफ कह सकते हैं, देयरफॉर ए प्लस बी अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा। तो इस तरीके से लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहला जो है वी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है, तो देयरफॉर वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ओके, आ गया बात समझ में, लॉजिक क्लियर हुआ कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया रहा है। तो एक बार फिर से समझ ले कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। हमको ये प्रॉपर्टी दे रखी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको ये प्रूफ करना है। हम क्या चाहते हैं कि इस कंडीशन को लाना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हमने इसका एलएचएस लिया, तो एलएचएस क्या, ए प्लस बी अल्फा है, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सी बन गया, ये पूरा का पूरा सी बन गया। तो इस लॉजिक को मैंने फॉलो किया, इस लॉजिक को फॉलो किया तो मेरे पास क्या हुआ, जैसे ए प्लस बी एक्स वाई हो गया, क्योंकि अल्फा हमारे पास एक्स वाई है, यानी कि इन ब्रैकेट मॉड ए प्लस बी एक्स मॉड ए प्लस बी वाई होगा, इसको हमने यहां पर छोड़ दिया। अब हमने इसका आरएचएस लिया, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, तो अल्फा हमारे पास क्या, ए एक्स वाई और बी एक्स वाई हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इधर अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, मॉड ए इंटू एक्स मॉड ए इंटू वाई। इसको अप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, मॉड बी इंटू एक्स मॉड बी इंटू वाई। अब हमने देखा कि इन दोनों से हमारे पास एक्स कॉमन निकला, तो मॉड ए प्लस मॉड बी इंटू एक्स कर दिया, मॉड ए प्लस मॉड बी इंटू वाई कर दिया। लेकिन हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई इस प्रॉपर्टी में हमारे पास मॉड ए प्लस बी जो है लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होता है, इक्वल टू तो होता नहीं है। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी का फिर मैं सेकंड केस लेता हूं कि सेकंड केस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट कर ले। तो आइए इसका सेकंड केस समझते हैं कि सेकंड केस हमारे पास क्या था। तो पहले इस कोर्स को हमारे पास क्या एक्स वाई सबको हम नोट कर लेते हैं। तो सेकंड केस हमारे पास है, इसमें हमारे पास गिवन है, गिवन दिस इज फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, एज इट इज एक्स वाई प्लस x1 y1 इक्वल टू x प्लस x1 और y प्लस y1। इसी की सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, सेकंड कंडीशन दी सी एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास है 0 इंटू सी वाई, सॉरी 0 कॉमा सी वाई। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हमारे एक अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको हिसाब से करना है। तो अब हमने एक कंडीशन पड़ी हुई है वेक्टर स्पेस के अंदर, जो हमने चार हमारे पास कंडीशन थी कि भाई ए प्लस बी अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा हो गया। दूसरी हमने पढ़ी थी ए इंटू बी अल्फा इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा। एक हमने थर्ड करनी 1 इंटू अल्फा इक्वल टू दिस मच। नाउ वी शैल टेक, वी नो दैट
इन वेक्टर स्पेस, इन वेक्टर स्पेस क्या है भाई, हमको पता है कि 1 इंटू अल्फा जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है। क्या होता है? 1 इंटू अल्फा जो होता है अल्फा के बराबर होता है। अब हम चेक करते हैं इसका एलएचएस। ठीक है, तो हमने लिया 1 इंटू अल्फा, तो भाई अल्फा क्या है मेरे पास, वही एक्स वाई है। अब इस लॉजिक को फॉलो करें हम यहां पर, तो इसके अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा, दिस इज 0 1 इंटू वाई, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, 0 वाई आएगा। अब इसका मैं आरएचएस लू, आरएचएस क्या है, ओनली अल्फा है। अल्फा क्या है मेरे पास, एक्स वाई है। तो मैं साफ साफ कह सकता हूं क्लियरली, क्लियरली 0y is not equal to xy. This implies that 1 into alpha is not equal to alpha. So therefore v of r is not a vector space. तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अभी हमारा एक केस और रह गया है, वो हमारा केस क्या है, दिस इज एक्स वाई एक्स वन वाई वन। तो हमारे पास सी इंटू एक्स वाई करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर वाई, इसको हमें प्रूव करना है। बस आप इसको नोट करें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि थर्ड केस हमारे पास क्या है। तो थर्ड केस हमारे पास ये है कि अगर एक्स वाई एक्स वन वाई वन है तो हम एक्स प्लस एक्स वन और वाई प्लस वाई वन, यानी कि हमारी ये प्रॉपर्टी नंबर 5 बन गई हमारे हिसाब से, है ना। और सी को अगर हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर वाई हमारे पास होना चाहिए, होगा। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को कहां पर होल्ड नहीं कर पाएंगे वो आपको बता रहे हैं। तो हमने लिखा वी नो दैट, अभी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी थी, वी नो दैट कि a प्लस बी अल्फा इक्वल टू होता है a अल्फा प्लस बी अल्फा। तो हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड होती कि नहीं होती। तो हमने लिखा पहले भाई एलएचएस। तो एलएचएस क्या है बच्चों हमारा, दिस इज a प्लस बी अल्फा। तो अब हमारे पास क्या है, दिस इज a प्लस बी अल्फा और अल्फा हमारे पास है एक्स वाई, है ना। तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गया, सी बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो जब हम इस सी को जब अंदर लेके जाते हैं तो क्या लगेगा, सी स्क्वायर एक्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वाई, है ना। और अब मैं यहां पर इसका आरएचएस निकालता हूं, तो आरएचएस क्या होगा, आरएचएस देख लेते हैं अब इसका हम। तो आरएचएस हमारे पास क्या है, दिस इज ए अल्फा प्लस, सॉरी दिस इज ए अल्फा बी अल्फा, है ना। अब अल्फा हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। इसको फॉलो करें हम यहां पर, तो क्या लिखाएगा, दिस इज ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई देन बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई। तो अब देखिए, अब मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां से पहले वाले से मेरे पास आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। और हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। वी नो दैट a plus b whole square is not equal to a square plus b square. So therefore we can say that a plus b alpha is not equal to a alpha plus b alpha. तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि भाई a प्लस बी अल्फा जो है वो a अल्फा प्लस बी अल्फा के बराबर नहीं आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट v of r is not a vector space. तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया है जिसमें कि हमने देखा
कि हमने 3 अलग-अलग कंडीशन के अंदर क्वेश्चन को रख के देखा है, क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई वेक्टर स्पेस कैसे देते हैं? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मेरा लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पर वो क्लियर हो सके। तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपसे वेक्टर स्पेस बनने वाला नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।